Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine. Today we are going to learn about percentage, ratio and proportion. So it's the first chapter for general maths class 9. So student, first of all हम देखेंगे कि percentage क्या है. तो percentage में पर एक वर्ड है, then cent then age. सो परसेंटेज है, ठीक है. पर कहते हैं कि कितना हिस्सा है किसी चीज का, ठीक है. और सेंट जो है वर्ड ड्राइव हुआ है जिसका मीन होता है 100, ठीक है. सो सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है, 100. सो परसेंटेज का मतलब है पर 100 और मीन आउट ऑफ 100, ठीक है. सो परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, ठीक है, और पर 100. आप स्टूडेंट परसेंटेज हम यूज क्यों करते हैं और कैसे यूज किया जाता है. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. सो स्टूडेंट, वी हैव वन ग्लास ऑफ वाटर. सो इसमें स्केल जो हैं वो साथ में मेंशन हैं, ठीक है. हमारे पास स्केल जो हैं वो मेंशन है 1 2 3. सो एंड फोर पोर्शंस हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है. 4 पोर्शंस हैं हमारे पास इस ग्लास के अंदर. सो स्टूडेंट अगर देखें इस ग्लास के अंदर जो वाटर है वो फिल है. सो 1 पोर्शन जो है वो फिल है वाटर से. 3 जो पोर्शंस हैं वो विदाउट वाटर हैं. कि जो पोर्शन फिल है वाटर से, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय total number of portion 1 2 3 and 4 number of portions we have. So divided by 4 and then multiply by 100. So we can easily calculate the percentage of water fill in this glass, ठीक है. So now we are going to discuss it. If we have a glass of water, so we have 4 portions 1 2 3 and 4. सो स्टूडेंट इसमें जो वाटर है वो फिल किया है फर्स्ट पोर्शन के अंदर, ठीक है. सो इट्स अ वाटर. और जो और ग्लास है वो विदाउट वाटर है, ठीक है. सो इसकी हम अगर परसेंटेज फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे परसेंटेज. सो स्टूडेंट इसके लिए अब आपने देखना है कि कितना ग्लास जो है वो पानी से फिल है, ठीक है. दैट इज जस्ट 1. सो राइट डाउन 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोर्शन इस ग्लास के कितने थे, वो है 4, ठीक है, 4. देन जब भी स्टूडेंट किसी भी नंबर को आप कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, सो तो आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से, ठीक है. सो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से. सो 4 को कैंसिल आउट करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 25 एंड 25 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें. सो 25% जो है वो जो ग्लास है ये वाटर से फिल है. अब स्टूडेंट अगर आप देखें ये जो पोर्शन है ये हमारे पास अगर 25% है, ठीक है. सो सेकेंड पोर्शन भी इट्स मीन 25% होगा, थर्ड पोर्शन भी 25 एंड फोर्थ पोर्शन भी 25% होगा. सो 25 25 25 एंड 25 इज इक्वल टू 100%, ठीक है. सो now we can easily find the percentage of this water in this glass.
सो स्टूडेंट इसका मतलब यह है कि हमने जो 100 में से कितने जो हिस्से हैं वो पानी से फिल हैं, ठीक है। सो उसमें हमने देखना होता है, सो उसे हम कहते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज को डिनोट करते हैं, जो परसेंटेज का सैंपल है वो है हमारे पास ये, ठीक है। सो ये हमारे पास परसेंटेज का सैंपल होता है, परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती। सो हम परसेंटेज को आउट ऑफ 100 लेते हैं, या आप कह सकते हैं पर 100, ठीक है। सो कितनी जो है मिकदार में हमारे पास यहाँ पे पानी था इस ग्लास के अंदर, ठीक है, और कितने टोटल पोर्शन उस ग्लास के थे, देन मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो हमारे पास उस चीज की परसेंटेज आ गई। स्टूडेंट आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, अगर एक बच्चा है स्कूल में, उसने जो मार्क्स हैं वो 80 लिए हैं आउट ऑफ 100 किसी भी सब्जेक्ट में, उस स्टूडेंट ने 80 मार्क लिए हैं 100 में से। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसको 100 से, ठीक है। ये ऑब्टेन मार्क थे, ये टोटल मार्क थे, इनको मल्टीप्लाई कर देना है अपने 100 के साथ, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा 80, इट्स मीन आपकी परसेंटेज आ जाएगी। सो स्टूडेंट ने 80 जो है वो मार्क लिए हैं उस पेपर में, इट्स मीन के उसने 80% जो है वो मार्क्स लिए हैं। अगर परसेंटेज में हम देखें तो उसने 80% मार्क लिए हैं, ठीक है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको इजीली समझ आ गया होगा। सो अगर आपके पास कोई परसेंटेज गिवन है, देन उसको आपने नंबर में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं स्टूडेंट। लेट्स सपोज आपके पास 80% है, ठीक है, 80% है। आपको ये कहा जाता है कि किसी स्टूडेंट ने मार्क लिए हैं 80%, ठीक है, जितने 80% मार्क लिए हैं, तो उसने कितने मार्क लिए हैं वो आपने जो है वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सो आपने जस्ट क्या करना है, परसेंटेज मीन 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो पर 100 इट्स मीन 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, पर 100 मीन 1 डिवाइडेड बाय 100। सो आपने क्या करना है, 80 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज की जगह आपने 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लेस करना है। देन आप इनको मल्टीप्लाई करें, सो आपके पास वैल्यू आ जाती है 80 डिवाइडेड बाय 100। 80 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 80 डिवाइडेड बाय 100। इसको आप और भी अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हो सकता है सिंप्लीफाई, ठीक है। सो जस्ट हमें चाहिए था कि एक पेपर में उसने कितने मार्क लिए हैं आउट ऑफ 100, सो उसने 80 मार्क लिए हैं, दैट्स वाई उसकी परसेंटेज जो है वो 80 आई थी, ठीक है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। सो हम ये डेली लाइफ में भी यूज करते हैं परसेंटेज, ठीक है। सेकंड है रेशो। रेशो को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। रेशो कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू or more like quantities। so it's mean अगर आप किसी दो चीजों का कंपेयर कर रहे हो आपस में, ठीक है, या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर रहे हो, सो उन्हें हम रेशो कहते हैं, किसी दो या दो से ज्यादा चीजों के कंपेयर करने में। स्टूडेंट याद रखिए, किसी एक चीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, सो इसे हम कंपेयर किससे करेंगे, नहीं कर सकते कंपेयर। सो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास दूसरा ग्लास है, सो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक ही जो क्वांटिटी है उसके अगेंस्ट दूसरी क्वांटिटी हमारे पास प्रेजेंट है, सो वी कैन कंपेयर बोथ क्वांटिटीज, ठीक है। हम इसी को हम कंपेयर नहीं कर सकते,
ठीक है। हम इसको किसी दूसरी जो है वो ग्लास से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि हमेशा लाइक क्वांटिटीज होंगी। मीन कि अगर ये आप ग्लास ले रहे हो, जो सेकंड वन होगा वो भी ग्लास ही होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप एक ग्लास ले रहे हो, दूसरी आप बॉटल ले रहे हो, सो आप उनको कंपेयर कर रहे हो। हमेशा लाइक क्वांटिटीज जो हैं वो कंपेयर की जाती हैं, उनका कंपैरिजन हो सकता है, वैसे कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास लेट्स सपोज ग्लास है। अब इसका हम कंपेयर किन चीजों का कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कलर का हम कर सकते हैं, इसकी लेंथ का कर सकते हैं, ठीक है। इसके वॉल्यूम ऑफ वाटर इसके अंदर कितना आ सकता है, इसका वॉल्यूम कितना है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। किस चीज से ये बना है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। सो ये हमारे पास चीजें होती हैं जो हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज में। सो उन कंपेयर की गई चीजों को हम रेशो कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास दो ग्लास हैं। सो अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें कंपैरिजन अगर करें, सो कौन सा बड़ा ग्लास है, ये ग्लास जो है वो बड़ा है, ये ग्लास इससे छोटा है। सो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज दोनों जो है वो ग्लास हैं, ठीक है। अब इसका कलर और इसका कलर मोस्टली सेम ही है, ठीक है। अब इसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो ज्यादा आएगा, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर कम आएगा, ठीक है। तो अगर दो क्वांटिटी सेम होंगी सो उनके दरमियान हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास दो ग्लास हैं, अगर लेट्स सपोज ये है ग्लास और ये ग्लास है हमारे पास। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। अब इसमें देखें स्टूडेंट, इसमें जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि 5 लीटर आ सकता है, ठीक है। लेट किया हमने, इतना इसके अंदर नहीं आ सकता, हमने लेट किया यूनिट को लीटर, ठीक है। 5 लीटर हमने लेट कर लिया, इसके अंदर लेट्स सपोज आ सकता है, इसके अंदर 10 लीटर आ सकता है, ठीक है। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब जब कंपेयर करेंगे तो इसमें 5 लीटर आ सकता है, इसमें 10 लीटर आ सकता है। अब ये आपने देखना है स्टूडेंट कि किस ग्लास में ज्यादा आ सकता है। अगर ज्यादा आ रहा है तो वो कितना आ रहा है, ठीक है। सो उसकी हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें 5 लीटर आ रहा है, रेशो का सिंबल होता है ये, ठीक है। इसमें आ रहा है 10 लीटर। सो अब हमने देखना है किस में जो रेशो है वो ज्यादा है। अब 5 को कैंसिल करें 10 से, सो हमारे पास आएगा 1:2। इट्स मीन कि इस ग्लास में इस ग्लास के अगेंस्ट 2 टाइम जो है वो ज्यादा वॉल्यूम आता है वाटर का, ठीक है। या किसी भी चीज का वॉल्यूम जो है, इसका जो वॉल्यूम है वो 2 टाइम इस ग्लास से ज्यादा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास रेशो आ गई 1/2। अब स्टूडेंट देखें, अगर एक बच्चा है उसके पास जो है वो 5 रुपीज है, ठीक है, और मेरे पास जो है वो 10 रुपीज है, ठीक है। अब मेरे पास उससे कितने गुना ज्यादा है पैसे, ठीक है, ये हमने देखने। तो अब क्या करेंगे, सिंपली रेशो प्लेस करें, 5 1s are 5 and 5 2s are 10। सो 1:2 हमारे पास एक रेशो आ गई है। इट्स मीन मेरे जो पेमेंट है उससे 2 टाइम जो है वो ज्यादा है, मेरी पेमेंट जो है वो 2 टाइम ज्यादा है उस स्टूडेंट की पेमेंट से, ठीक है। ये स्टूडेंट की पेमेंट थी और ये मेरी पेमेंट थी, ठीक है। सो मेरी जो पेमेंट है वो 2 टाइम उस स्टूडेंट से ज्यादा है। ये मीन कि मेरे पास जो पैसे हैं वो स्टूडेंट से 2 गुना ज्यादा पैसे हैं। सो इन चीजों को कैलकुलेट करने के, इन चीजों को आपस में कंपेयर करने को ही तो रेशो कहते हैं, ठीक है। सो इसे कहते हैं हम रेशो। सो स्टूडेंट हमेशा याद रखिए कि रेशो हमेशा दो लाइक क्वांटिटीज के दरमियान जो है वो कंपैरिजन को ही कहते हैं, ठीक है। हमेशा कम रेशो जो है वो दो सेम क्वांटिटीज की जो है वो निकाली जा सकती हैं। ओवरऑल पता चल गया होगा कि रेशो हम क्यों लेते हैं, ठीक है। सो दो सेम क्वांटिटीज के कंपेयर को हम रेशो कहते हैं। अब देखते हैं हम प्रोपोर्शन को।
the equalities of two रेशोज, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने परसेंटेज डिस्कस की, देन रेशो, देन हम प्रोपोर्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। सो प्रोपोर्शन कहते हैं द इक्वलिटीज ऑफ टू रेशोज, ठीक है। दो रेशोज का इक्वल होना जो है प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल अगर हम लें, एक स्टूडेंट है, उसके पास जो है वो 5 रुपीज हैं, ठीक है। एक और स्टूडेंट है, उसके पास 10 रुपीज है। सो ये हमारे पास एक रेशो आ गई है, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड रेशो है, एक स्टूडेंट है, उसके पास सेकंड रेशो हमारे पास, एक स्टूडेंट है उसके पास 2 रुपीज है, दूसरे स्टूडेंट के पास 4 रुपीज है। सो अब यहां पे देखना स्टूडेंट कि एक स्टूडेंट था उसके पास 5 रुपीज है, दूसरे स्टूडेंट के पास 10 रुपीज है, ठीक है। और एक है उसके पास 2 रुपीज है और एक के पास 4 रुपीज है। सो वी हैव टू रेशोज, ठीक है, हमारे पास दो रेशो हैं। अगर देखें कि हमने कहा है कि प्रोपोर्शन होता है द इक्वलिटीज ऑफ टू रेशो, दो रेशोज के इक्वल होने को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सो 5 इंटू 1 5 एंड 5 इंटू 2 10। सो ये हमारे पास आ गई रेशो 1:2। इट्स मीन के सेकंड जो स्टूडेंट है इसके पास जो है फर्स्ट स्टूडेंट के अगेंस्ट 2 टाइम जो है वो पैसे ज्यादा हैं, ठीक है। सो हमारे पास सेकंड जो रेशियो है, इसको अगर देखें, 2 को कैंसिल करें 1 एंड 4 को कैंसिल करें 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। सो ये हमारे पास सेम आ गया 1:2 एंड 1:2। इट्स मीन कि अब यहाँ पे क्वांटिटी चेंज थी, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो चेंज थी। यहाँ पे इसके पास 4 रुपीज थे सेकंड स्टूडेंट के पास, यहाँ पे सेकंड जो स्टूडेंट था फर्स्ट रेशियो में उसके पास 10 रुपीज थी, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट था उसके पास 5 रुपीज थे और यहाँ पे जो फर्स्ट है उसके पास 2 रुपीज हैं जस्ट, ठीक है। सो अब इनका जो हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास रेशियोज इन दोनों की जो है वो सेम आ गई है। जब रेशियो हमारे पास इन दोनों की सेम आ गई, सो इट्स मीन कि ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन है, ठीक है। सो हम इसे लिखते हैं 1:2। सो ये है प्रोपोर्शन का सिंबल एंड 1:2, ठीक है। सो स्टार्ट विद 5:10, प्रोपोर्शन 2:4। सो हमने इसे सिंप्लीफाई किया, फाइनली हमारे पास रिजल्ट ये आ गया है, ठीक है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जनरल मैथ के जो है एक्सरसाइज 1.1। देन उसमें हम इंशाल्लाह और सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन को अच्छा तरीके से समझेंगे। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो नया लेक्चर आने वाला होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इजीली वॉच कर सकें। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।